स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेबरहुड ग्लांस में। और आज हम लोग जा रहे हैं पताल देवी मंदिर। मौसम सुबह से बारिश थी, अभी अभी खुला हुआ है, तो हम लोग जा रहे हैं पताल देवी मंदिर। सामने है पताल देवी मैया का नया मंदिर। गीला इतना हो रहा है रास्ता, डर लग रही है चलने में, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सामने वो सारे गांव हैं, सामने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, और पीछे जा रहा है मेरा बड़ा बेटा। ऊपर है आनंद माई जी का आश्रम, हमेशा मैंने दिखाया आप लोग को वीडियो में। और ये है शॉर्टकट रास्ता रोड के लिए। बारिश में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है रास्ता, स्लिपरी हो जाता है क्योंकि मिट्टी है, कच्चा है। मेरे बेटे को लग गई है जोंक, बहुत हो गया। मेरे बेटे को जोंक लग गई है। मुझे भी बहुत डर लगती है वैसे, क्योंकि गीला है यहाँ पर, तो बरसात में लगती है वैसे तो, लेकिन बारिश इस बार ज़्यादा हो गई है। आ जाओ, कुछ नहीं होता है। वैसे मुझे भी बहुत डर लगता है जोंक से, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा होते हैं जोंक। धूप भी है और मौसम भी ख़राब हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि रात को फिर से बारिश होगी। सामने माँ पताल देवी माँ का मंदिर नया बन गया सारा। ये आपको दिखाऊंगी, वीडियो में डालूंगी कि कैसे पूरा टूटा हुआ था। और ये जाती है ऊपर, सामने वाली जो नई रोड बनी है वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, माँ पताल देवी का मेन गेट। सामने है आर्कियोलॉजिकल इंडिया की सारे पत्थर वही है सारा। ये मंदिर को सारा तोड़ के नया बनाया गया है सारा। और ये मंदिर के हैं पुराने पत्थर, मतलब नए पत्थर भी लगाए हैं जब नया बना मंदिर। सामने है, मुझे लग रहा है छोटा हो गया ऐसे मंदिर ना। तो नहीं चढ़ेगी मेरे पाँव में। और ये सारे अंदर के हैं ना, और ये सारे पुराने पत्थर हैं। आप देखेंगे ये सारी मूर्तियाँ अंदर की बाहर लगी हुई थी, जो वहाँ गेट में वो वाली मूर्तियाँ हैं सारी है, तो इन लोग को बाहर रख दिया है। सामने जो मैंने नए पत्थर दिखाए वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पत्थर हैं, और जो राजस्थान से मंगाए गए हैं। तो गेट पे रखे पत्थर को बाहर रख दिया गया है। लेकिन जो पुराना मंदिर था ना, हालांकि ये भी उसी तरीके से बनाया गया है, लेकिन इस मंदिर का सबसे मतलब मजबूत बहुत था ये मंदिर। तो कहते हैं कि इसमें दरारें वगैरह पड़ गई थी, तो इसलिए नया बना हुआ है सारा, सब नए पत्थर से बना गया है। यहाँ से अभी गेट नहीं लगा हुआ है। और ये मंदिर बिल्कुल नया बना हुआ देखेंगे सामने, क्योंकि कहा जाता है कि इस मंदिर में दरारें पड़ गई थी। बहुत पुराना मंदिर था, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी उस बोर्ड पे लिखी हुई है, अभी मैं दिखाऊंगी। तो इस वजह से इस मंदिर को पूरी तरीके से नया बनाया गया है। कम से कम 4-5 महीने लगे ना बनने में, 4-5 महीने, अब 5 महीने लगे इस मंदिर। 4 महीने में मंदिर कंप्लीट भी हो गया था बिल्कुल। अब देखेंगे बिल्कुल नया बना हुआ है, एक चीज़ हटाई गई थी, ये सारे पत्थर और ये सारी चीज़ें। पत्थर बिल्कुल अलग सा लगा हुआ है, कहा था कि राजस्थान से मंगाया गया इस पत्थर को। और यहाँ से है एंट्री मंदिर के अंदर के लिए। हाँ, अभी तो टाइम लगेगा इसमें पूरा, अभी तो फिनिशिंग होने के में देखेंगे। फिटिंग वगैरह हुई है लाइट की पूरा। सारे
पहले पत्थर का, पर तांबे के बने हुए हैं सारे। अभी अंधेरा हो रहा तो दिख नहीं रहा। देखेंगे अंदर से लाइट चली गई यहाँ पर। ये सामने आप देखेंगे तो तांबे के बने हुए हैं सारे, सारा नया बना हुआ है, सारा शिवलिंग वगैरह सारा नया बना हुआ है। हमारी भी हो गई है पूरी अच्छी तरीके से। अभी तो बहुत टाइम लगेगा इस मंदिर को बनने में, कभी बन ही रहा है सारा ना। और लाइट भी चली गई यहाँ पर। अभी मौसम हो रहा है बहुत ख़राब। और देखेंगे अंदर अभी कम से कम से 3-4 महीने लगेंगे कंप्लीट फिनिश होने के लिए। जय मां पाताल देवी। अभी बना नहीं है कंप्लीट, तो खाली दरवाज़ा से बंद करा हुआ है। अभी कम से कम इसको 3-4 महीने तो लगेंगे अभी कंप्लीट बनने में। ये आप देखेंगे सारे जो पत्थर हैं राजस्थान से मंगाए गए हैं, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है मंदिर। पहले आपने देखा होगा पुराने मंदिरों के पे लोहे की वो लगी हुई थी, फिटिंग भी एकदम चल रही है, अभी हुआ नहीं है कंप्लीट। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। देखेंगे सारी कलाकारी। जब पूरी तरह से बन जाएगा तो ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा ये मंदिर। मंदिर के चारों तरफ का अंदर से जो राउंड करते हैं तो उसका दिखा रहे। कुछ मूर्तियाँ पुरानी हैं, जैसे ये है, कुछ चीज़ें तोड़ी नहीं गई हैं तो ये पुराना ही है। बाकी तो सारा ही फिटिंग भी अभी हो चुकी है, लेकिन अभी लाइट वगैरह लगी नहीं है। कभी मंदिर का काम बन ही रहा है। सामने देखेंगे जय मां पाताल देवी। जो नई रोड बन रही है ये वाली रोड है। सामने है गांव, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ से मंदिर से। मौसम फिर से बादल पैक हो गया तो लगा कि बारिश होगी। नीचे धर्मशाला वगैरह है और वहाँ पर है सामने धारा पानी का, जो प्राकृतिक स्रोत है, जो वो बारिश की वजह से काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो गई है यहाँ पर। ये है नंदी महाराज की, पुरानी है। ये वाला नहीं तोड़ा हुआ था, मतलब ये वाला, मतलब सामने वाला एरिया नहीं तोड़ा था। ये दिया भी मैंने जला। हाँ, और मंदिर वाला एरिया ही तोड़ा है, तो तोड़ के नया मरम्मत करी गई है, मतलब पूरा ही नया बनाया गया है। और सामने वाला जो एरिया है ना, इसे नहीं तोड़ा गया था। अब चलते हैं हनुमान जी के यहाँ पर ऊपर, और ऊपर है मेन रोड। और यहाँ पे जो नई रोड बनी है तो हम लोग यहाँ से आते हैं, क्योंकि पर बहुत लंबा पड़ जाता है। और पास में ही है यहाँ पे छोटा सा हनुमान जी का मंदिर। नीचे है माँ पाताल देवी का, और यहाँ से है माँ पाताल देवी के लिए एंट्री गेट। आप लोग को भी हनुमान जी के दर्शन कराती हूँ मैं अंदर जाकर। और यहाँ से हनुमान जी का मंदिर के भी दर्शन कीजिए आप अंदर। जय श्री हनुमान। क्योंकि लाइट नहीं है ना, तो उससे दिखाई नहीं दे रहा अच्छी तरीके से। और ये है माँ पाताल देवी का जो पूरा महत्व है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है यहाँ पर। आप पढ़ सकते हैं किसने बनवाया था और कितना पुराना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पर, लिखा हुआ है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब ऊपर चलते हैं हम लोग। ऊपर यहाँ से कढ़ाई रोड के लिए सीधे वहाँ से भी जा सकते हैं, वहाँ से थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा हम लोग को, तो हम लोग आ रहे हैं शॉर्ट रास्ते। और इस रास्ते में पूरे 22 साल बाद आ रही हूँ। जब मेरी नई शादी भी तब आई थी मैं यहाँ पर, इस वाले रास्ते में। तब ऐसा नहीं था, पक्का कच्चा था। बहुत टाइम बाद आ रही हूँ। यहाँ से माँ पाताल देवी के दर्शन बहुत ही सुंदर। सामने आप देख रहे हैं बाउंड्री, ये उधर वाली जो है वो आश्रम की है, पूरी आनंदमय आश्रम जी का जो आश्रम है उनकी बाउंड्री है सारी, ये वाली उधर वाली।
सामने ऊपर रोड। अब तो रास्ता इतना अच्छा बन गया कि लगता ही नहीं है कि बहुत दूरी है या डिस्टेंस ज़्यादा है करके। और सामने आवाज़ आ रही है बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो रही है उसकी। आज छुट्टी है, बच्चे खेल। अरे आज तो संडे है, याद ही नहीं है मुझे आज संडे है। छुट्टियों में ऐसा ही होता है क्योंकि हमारे तरफ को छुट्टियाँ पड़ी है तो पता ही नहीं चल रहा है। सामने पूरा ही आश्रम का एरिया है तो इसलिए बाउंड्री करी हुई है। मौसम हल्का आधी बारिश वाला मौसम, आधे आसमान साफ है और आधे बादल लगे हुए हैं। ये आश्रम का वो एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब जो बाहर से आते हैं गुरुकुल वगैरह से हैं। 2 आश्रम है यहाँ पर ना। ये वाला आश्रम अलग है और वो वाला तो आनंदमाई का जी का आश्रम है। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं ऊपर दिखाती हूँ आप लोग को, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट क्या है। और ये बना हुआ है नया गेट, और ये आश्रम का गेट है तो अभी नहीं बना हुआ है, बन रहा है अभी ये। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे ना गाड़ियाँ इतनी तेज़ चलती हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहता है रोड में चलने में। लेकिन एक चीज़ है कि पहाड़ों की तरफ अगर आप जाओ, धूप में भी जाते हो तो भी गर्मी नहीं लगती है क्योंकि हवा यहाँ पे ठंडी होती है, तो ये फ़ायदा है। इस आश्रम के बारे में बता रही थी, ये वो वाला आश्रम है। यहाँ से है एंट्री। हाँ हाँ, जो मैं आपको दिखाती ये वाला आश्रम है जो मैंने अभी दिखाया आपको। और वो है माँ पाताल देवी जी का आश्रम, सॉरी माँ आनंदमाई जी का आश्रम वो वाला। ये वाला दूसरा है। और जो मेन मंदिर है जो पाताल देवी का वो ये वाला है, यानी यहाँ पे माँ पाताल देवी प्रकट हुई थी, उनको स्थापित करा था नीचे जो मेन मंदिर है। माँ पाताल देवी ये है मेन, देखेंगे आप पत्थरों के अंदर बिल्कुल ये है मेन। तो यहाँ पे मैं कभी आई नहीं, मैंने हमेशा मतलब ये अब गेट लगा दिया है, पहले तो नहीं था गेट। ये पाताल देवी यहाँ पे प्रकट हुई थी, फिर यहाँ से उनको स्थापित नीचे करा था। तो मेन मंदिर ये है, आप लोग भी कर लीजिए दर्शन माँ पाताल देवी के। ये मेरा पहले गेट वगैरह नहीं लगा था, लेकिन अब गेट लगा दिया लोगों ने। मतलब मेन मंदिर ये है, माँ स्थापित, माँ प्रकट यहाँ पे भी थी, स्थापित उनको फिर नीचे लिया गया था। जो जहाँ पर आप देखेंगे आप इस वीडियो, मेन मंदिर ये है। आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं फिर आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ।